हेलो गाइस, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अलगोमा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, मतलब क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ। तो स्टार्ट करते हैं, प्रो से स्टार्ट करते हैं कि भाई अच्छी बात क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप ये बता दूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कि भाई जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो तो डेफिनेटली है यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडिया की और यहाँ की एजुकेशन में वो ये है कि इंडिया में क्या होता था, अब हमें हर चीज़ असाइनमेंट बनानी है, कुछ भी बनाना है तो कैसे सबमिट करना है वो हम हार्ड कॉपी सबमिट करते थे लिख लिख कर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में करो और उसका प्रिंट आउट निकाल के दो तो एक्सेप्टेड है। और मोस्टली सारे ऑनलाइन ही होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब आप यहाँ पर आने की सोचते हो कनाडा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्या करना है आपको आगे। ठीक है, अगर आप पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हो तो बात अलग है कि पढ़ने ही आ रहे हो तो हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। और अगर आप आ रहे हो कि भाई पीआर ही लेनी है, यहीं पे सेटल होना है, तो फिर थोड़ा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफलाइन अब शुरू हो गए हैं। और रही दूसरी बात, टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, असाइनमेंट्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं, पढ़ाई बहुत है यहाँ पर। तो थोड़ा जॉब पे जाना और आना, पढ़ना, असाइनमेंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है वो। अब एक और चीज़ है, अब एक और चीज़ इस बात पे डिपेंड करती है कि भाई आप 12th के बाद आ रहे हो कि आपने 3 साल का कोर्स लिया है, तो या फिर आप आ रहे हो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया। तो सबसे पहला प्रोज इसका यही है कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आपको वाइट कलर जॉब चाहिए, गोरों वाली जॉब चाहिए, तो आपको मिल जाएगी यहाँ की एजुकेशन से डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद आपने जॉब पे भी जाना, अपनी हर चीज़ मैनेज करनी है, वो आपकी है, कैसे करोगे आप कैसे नहीं करोगे। पर पढ़ाई बहुत है यहाँ पर, असाइनमेंट भर भर के मिलते हैं। और 12th के बाद वही बोलूँगा, 12th के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि 12th के बाद क्या होता है यार, +1 +2 करके बच्चे आते हैं तो इमेच्योर से होते हैं थोड़े, जॉब करने में दिक्कत होती है, थोड़ा एक्सपोजर नहीं मिलता उनको इंडिया में। यहाँ पर आते हैं एकदम देखते हैं वाह यहाँ तो सब कुछ है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो वो चीज़ दिक्कत है। अब एल्गोमा यूनिवर्सिटी सेकंड जो अच्छी बात है वही मुझे ये लगी, प्रोफेसर आर हाईली एजुकेटेड। कोई कोई प्रोफेसर ऐसे हैं जो 5-5 6-6 कंट्रीज़ में पढ़ कर आ रहे हैं, दे आर PhD डॉक्टरेट्स हैं उनके पास, और हेल्प करते हैं, नो डाउट सबकी हेल्प करते हैं। बस हेल्प करने ये तरीका नहीं है स्टाफ रूम में गया आपने बोला कि भाई सर मेरे को ये समझा दो, वो नहीं है यहाँ पे। यू विल हैव टू सेंड अ ईमेल, आपको एक ईमेल सेंड करनी पड़ेगी प्रोफेसर की, सर मेरे को आपसे बात करनी है, आई नीड टाइम, और आप बताओ कब कैसे बात होगी, कितने बजे आप फ्री हो। तीसरी चीज़ अबाउट अलगोमा यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो आपका कोर्स HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो आपके कई सब्जेक्ट्स होंगे जो आप दूसरे कोर्स के बच्चों के साथ पढ़ोगे यहाँ पे, और वो फैक्ट है। मान लो किसी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो उसके साथ भी आपकी क्लास होगी, कोई IT में है तो उसके साथ भी आपकी क्लास होगी। तो एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पर देखी कि भाई सब्जेक्ट एक है तो उसमें उन्होंने मिक्स करा हुआ है सबको, कि इसमें HRM के बंदे भी हैं, BBA के बंदे भी हैं। आपकी क्लास में 12th करने के बाद जो 3 साल का कोर्स लेकर आए हैं, बैचलर्स करने आए हैं, वो भी बैठे होंगे, और आपके साथ जो मास्टर्स कर रहे हैं या जो PG डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी ऑब्वियसली होंगे यहाँ पर। ठीक, अब और बात है अलगोमा यूनिवर्सिटी की। पहली बात तो इसका कैंपस, छोटा सा प्यारा सा कैंपस है, साफ़ सुथरा कैंपस है, अपना ये पूरा वो फॉलो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। मास्क वास्क पहन के आपने क्लास में बैठना होता है, पानी हर फ्लोर पे अवेलेबल है। मैं आपको एक बार टूर दे दूँगा अभी, अगर चाहिए तो मेरे को बता देना कैंपस का टूर, आई कैन डू दैट फॉर यू, दिन में या रात में कभी भी। रात में कैंपस और सुंदर दिखता है, नो डाउट, लाइट्स वाइट बहुत अच्छी होती हैं। तो ये है, उसके बाद और क्या है यहाँ पर, हाँ एक YMCA होता है गाइस। YMCA क्या होता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA ये चीज़ होती है कि भाई YMCA में ना बंदा एक क्लब टाइप होता है, वो आज से नहीं है, वो बहुत सालों से ही है। तो आप अलगोमा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो YMCA की जो एक्सेस है वो आपके लिए फ्री है, आपको यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट, उसके लिए आपको पे नहीं करना। वो बिल्कुल जस्ट यूनिवर्सिटी के पीछे ही है वो। और क्या बोलते हैं, आप जा सकते हो वहाँ पे, आपको एक्सरसाइज करनी है, वहाँ पे बास्केटबॉल है, स्विमिंग पूल है, और अपना स्पोर्ट्स सेंटर है, जिम भी है,
बहुत सुंदर जिम है, वो फ्री है आपके लिए यहाँ पे, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट एनीथिंग, वो नहीं पे करना आपको, बट टाइम नहीं होता है वहाँ तक जाने के लिए। तो खैर ये इसके प्रोज़ हैं। और अगली बात यह है कि भाई ये डाउनटाउन में लोकेटेड है। डाउनटाउन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। डाउनटाउन होता है कनाडा में, किसी भी शहर का डाउनटाउन होता है वो अच्छा होता है, मतलब उसको सबसे पॉश एरिया बोलते हैं। भाई शॉप्स होती हैं, घूमने फिरने की जगह होती है, तो ये है। और बस यही है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी आपको। टाइम मैनेजमेंट कैसी, असाइनमेंट करने हैं, और असाइनमेंट करने हैं आपको, जॉब पे भी जाना है, दैन यू हैव टू गो टू वर्क, और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम्स भी देने हैं, और पेपर तो क्लियर करने ही करने हैं। वो ना एक बार आपका एग्ज़ाम पे पेपर कोई फेल हुआ, उसका आपने कोई क्लियर नहीं हुआ आपसे कोई, तो यहाँ पर $1800 है एक एग्ज़ाम दोबारा देने की फ़ीस। तो ये है कि दिक्कत है। अब कॉन्स की बात करते हैं, तो कौन सबसे पहले तो यही है भाई, अगर आपने पेपर फेल कर दिया आपको $1800 देने पड़ेंगे दोबारा पेपर देने के लिए। और दूसरी बात ये है कि यार जो मुझे लगा जो पैसा वेस्ट लगा मुझे, वो ये चीज़ लगी कि जब आप यहाँ पर आओगे, आप एडमिशन लोगे, तो आपको 2-3 दिन में ना आपको एक्सेस कार्ड ख़रीदना पड़ेगा, 2 हफ्ते के अंदर ख़रीदना पड़ता है। एक्सेस कार्ड क्या होता है, उसको लगा के गेट वगैरह खुलेंगे। अगर आपने जॉब करी है ऑफिस में, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में, कॉर्पोरेट में, तो आपको पता है एक्सेस कार्ड होता है। एक्सेस के लिए होता है वो, एक्सेस कार्ड लगाया आपने तो वॉशरूम खुलेगा, तो आप एंटर कर पाओगे बिल्डिंग में, और उसकी कॉस्ट होती है $40। और मैं बता रहा हूँ $40 यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये ₹40 नहीं है, ये $40 है। उसके बाद एक IT पीयर्सन लैब लेनी पड़ती है, वो कुछ $89 की होती है, $89 की, हाँ 89 की, हाँ 89 कैड है वो। उसके बाद हाँ एक और लैब्स वगैरह की एक्सेस थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है, उसमें थोड़े पैसे बर्बाद होते हैं यार। कम से कम आप लगा लो, एक बुक ख़रीदने को बोला आपको, एक बुक मैंने ख़रीदी थी, वो $160 की आई थी बुक। तो $160 तो बहुत ज़्यादा है यार। 60 ऑलमोस्ट कितने रुपये हो गई है ये, 8-9-10 हज़ार रुपये हो गई है। तो ये कौन सा है, पैसे बहुत फूकने पड़ते हैं स्टार्टिंग में आके। आप लगा लो $500 आपके कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं तो बस यही लगा। और दूसरी चीज़ यही है कि भाई खैर मेरी तो क्लास 3 दिन है, तो मेरी तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। पर हाँ अगर आपकी क्लासेस 4 दिन है, 5 दिन है, तो वर्क और काम करना, जॉब पे जाना, वर्क एंड स्टडी, तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस यूनिवर्सिटी में। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, पर ये करते हैं, करने वाले करते भी हैं। और बस यही है। बाकी हाँ एक चीज़ है, जैसे आपकी कोई क्लास, आप एक दिन आपकी 2 क्लासेस आप बोल दो कि भाई मेरे को तीसरी जो क्लास है वो भी इसी दिन दे दो, ताकि आपका अगले दिन कोई क्लास ना हो, नेक्स्ट डे आपकी कोई क्लास ना हो, बच जाओगे उस चीज़ से। बाकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, मैं कहता हूँ अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। प्रोफेसर, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और वही बात है यार, 3 साल का कोर्स लेके तो मैं नहीं मानता यहाँ फंसना चाहिए आपको। 3 साल का कोर्स बहुत बड़ा होता है। 3 साल अगर आप एक ही चीज़ करते रहोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें ना। और स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है यार, सर्दियों में और ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ, जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी, मेरे यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की वॉक है। इट्स ओनली, यहाँ से सिर्फ 1.6 किलोमीटर्स है। बाकी जो बच्चे आते हैं वो मिसिसागा से आते हैं, उनको 1.5 घंटा लगता है आने में। कोई स्कारबोरो से भी आ रहा है जिसकी 2 दिन क्लासेस हैं, बाकी ऑनलाइन ले रहे हैं वो। तो मैं यही बोलूँगा, बस यही दिक्कत है। अकोमोडेशन का आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं ना कहीं, तो मिल जाते हैं घर वगैरह, मिल जाते हैं, पर मेन पैसा बचाना आपने, तो वही करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू लिव इन शेयरिंग। और यहाँ पे कनाडा का एक और बता दूँ मैं, जैसे आप मान लो अगर आप आए हो आज, ठीक है, अब आपका रेंट शुरू हो रहा है, परसों से रेंट शुरू है, परसों 1 तारीख है, आप 3 दिन पहले आ गए, 27 को आ गए आप। तो यहाँ पे जो ओनर होगा, जो आपका मकान मालिक होगा, वो आपसे 3 दिन के पैसे भी लेगा। वो आप 3 दिन के जितने डॉलर बनते हैं वो लेगा ही लेगा, और आपने देने हैं उसको। रूल है यहाँ पे यार, बस वो क्या कर सकते हैं, उसका घर है, जैसे मर्जी वो चले, आपको चलना पड़ेगा उसके साथ साथ। बाकी एज सच इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। छोटा सा कैंपस है। आपको टूर चाहिए मेरे को बता देना, आई विल मेक अ टूर फॉर यू। जैसे भी नाइट में या दिन के टाइम में आपको यूनिवर्सिटी का टूर चाहिए, मैं दे दूँगा। बाकी अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यही है, असाइनमेंट्स की, पढ़ाई की, काम की। काम की भी क्या दिक्कत है, नाइट शिफ्ट में काम करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना।
तो बस मैं वही बोलूँगा, सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा मेरे को लगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, ये लगा मुझे कि ये यूनिवर्सिटी पीटी का रिज़ल्ट भी एक्सेप्ट करती है। पीटीई कई बच्चों से आइल्स नहीं होती, तो देन दे गो फॉर पीटी, उनको लगता है पीटी करके और सीधा चले जाएंगे, आइल्स नहीं हो रही है। आप पीटी करके भी कनाडा आ सकते हो, जीटीए में आ सकते हो, ग्रेटर टोरंटो एरिया में। यू कैन बी हेयर ओनली इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपने पीटी करी और क्या बोलते हैं आपके 6 ईच आ गए हैं, तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। पर मैं वही बोलूँगा, देखो यार, यहाँ पे जो सारा करिकुलम है वो इंग्लिश में है, तो मेरी वही सजेशन है कि एटलीस्ट लर्न इंग्लिश, ट्राई करो इंग्लिश सीखने की, इंडिया में ट्राई करो। अभी आपके अगर ऑफर लेटर वगैरह आ गए हैं, आपके पास अगर आ चुके हैं ऑफर लेटर, तो मैं यही बोलूँगा कि जस्ट फोकस ऑन स्पोकन स्किल्स और रिटन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स सॉरी। अब वो चीज़ें वहाँ पे करो इंडिया में, और इंग्लिश सीख कर ही आओ तो ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ पर। वरना दिक्कत होती है, समझ नहीं आता यार बच्चों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दे आर लाइक ओके व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट इज़ वेरी टफ फॉर मी, फलाना ढिमकाना। वी डोंट वांट दैट, हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें। तो वही सजेशन है मेरी, बस यही है यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स, और बस और तो कुछ नहीं है। बाकी आओ, आपको पता चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि आप एनरोल एक बार आपने करा तब वो रिफंड नहीं ले सकते अपना। अगर आपने एनरोल कर लिया यहाँ पे, तो आप बोलो कि मेरे को पसंद नहीं आया, कि आई एम टेकिंग एडमिशन इनटू डिफरेंट कॉलेज, तो आप उनको बोल दो कि जस्ट रिफंड माई फीस, उनको दूसरे कॉलेज का ऑफर लेटर दिखा दो, तो दे विल एक्सेप्ट। और एक और चीज़, अब कई बंदे सोचते हैं कि भाई इनका ऑफर लेटर नहीं आया, कितने दिन हो गए, महीना हो गया, 15 दिन हो गए, किसी की फ़ी रिसिप्ट नहीं आ रही, किसी का कुछ नहीं आ रहा। तो मैं वही बताऊँगा, हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट होता है। अगर आपको LOA चाहिए तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आपको फ़ीस रिगार्डिंग कुछ पूछना है, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और वो आपके एजेंट्स को पता होता है यार सारा, वो उनका डिपार्टमेंट है। यू शुड आस्क योर एजेंट कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको बोलो कि भैया आपने काम कराया है मेरा, तो आप मेरे को बताओ, अकाउंट डिपार्टमेंट में आप मेल करो, वो कोई इशू नहीं है, वो एजेंट को करना पड़ेगा। वो बताते नहीं है जानबूझ के यार, ऑफर लेटर नहीं आया। अब देखो, एक मेरे साथ का बंदा था, उसका एक दिन में ऑफर लेटर आ गया था, विद इन 24 आवर्स। उसने आज अप्लाई करा, कल उसका ऑफर लेटर आया। मैंने जब अप्लाई करा था, मेरा आ गया था 3 दिन बाद। अब कई बंदे हैं उनका 11 महीने से नहीं आया, 2 महीने से नहीं आया। तो मैं यही बोलूँगा, अगर नहीं आया, बी पेशेंट। अगर आप पीटी करके आ रहे हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इस यूनिवर्सिटी आपको, ये यूनिवर्सिटी है, इट इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, दिस यूनिवर्सिटी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, यू कैन कम टू कैनेडा विद PTE। और कोई यूनिवर्सिटी मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे जो ऐसे एक्सेप्ट करके, GTA में। बाकी क्यूबेक में हो सकती हैं, और अपना वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर हो सकती हैं। पर टफ है, मेरे को नहीं लगता कोई पीटी करके कनाडा आता है। आते हैं तो वो यार दूर दराज इलाकों में जाते हैं, जो जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है, काम वगैरह कम होता। तो मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपने आना है, आप बिल्कुल आओ। पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हो, पढ़ाई करो। जॉब करनी है तो मोस्टली अपने जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन लेना, अपने एजेंट से बात करना कि भाई मेरे को ऑनलाइन कोर्सेज़ चाहिए, और गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है होने दो। इतनी टेंशन की बात नहीं है, सब हो जाता है यहाँ पर। बर्फ़ में थोड़ी दिक्कत आएगी, जब बर्फ़ पड़ती है उस टाइम थोड़ा कम्यूट करने में मेरे को तो आएगी, मैं पैदल चल के जाता हूँ यूनिवर्सिटी तक, तो वो चीज़ है बस। बाकी ये आपके डाउट्स है, कोई और डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और सेकंड थिंग, अगर आपको कैंपस टूर चाहिए तो आप कमेंट से बता सकते हो। ओके गाइस। हाँ, एक और चीज़, इस बार जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो मोस्टली पंजाब से हैं, हरियाणा का 1-2 है, गुजराती बहुत हैं, केरला के 3-4 हैं। मतलब मेरी क्लास में बता रहा हूँ, गुजराती बहुत है यहाँ पे, पंजाबी बहुत हैं, और केरला के बहुत स्टूडेंट्स आए हैं। केरला के मतलब 3-4 मेरी क्लास में, ऐसे ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में काफ़ी हैं। तो ये है, बाकी आपको अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत फॉरेनर्स भी हैं, थोड़े बहुत क्या काफ़ी हैं, तो ठीक है अपना यू नो जैसे कहते हैं डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में, तो आपको पसंद आएगा। और फिर मेरी वही सजेशन है, ज़रूर डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख कर आएँ वहाँ से, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, कम्यूट करने में, जॉब लेने में। अब अपने बंदे आते हैं, हरियाणी पंजाबी आते हैं, कोई उनको इंग्लिश नहीं आती, तो दे फेस प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या बात करें, किससे क्या ना बोले, कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। तो इफ़ यू आर स्मार्ट यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। अगर आप स्मार्ट हैं, कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा। बाकी आप कोर्स सोच समझ के लें, आपको जो भी कोर्स है उसको सोचें समझें,
देखें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे उसमें। अगर आपको एजेंट बोलता है HRM है तो देखो HRM में क्या पढ़ा जाएगा उसमें, तो तभी आप पढ़ पाओगे। ऐसे ही नहीं, मतलब फिर तो दिक्कत है। तो बस ये मेरी सजेशन है अपना, जो भी करना है आप करें, वट एवर दैट यू वांट टू डू इट, पर सोच समझ के पता होना चाहिए आपको कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा, ये चीज़। ओके गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, अ गुड नाइट, बाय बाय।